महुआ सीजन चल रहा था। उसी दौरान महासमुंद शहर के कुछ नवयुवकों का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि एक भालू एक सकरे और गहरे कुएं में गिर गया है और लगातार आवाज़ कर रहा है। स्थिति गंभीर थी क्योंकि भालू तनाव में था और गांव वाले भय में। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जो चीज़ काम करती है वह है तत्काल निर्णय लेने की क्षमता। फ़ोन मिलते ही मैं अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर रवाना हो गया। रास्ते में भी हमने प्राथमिक रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी। कुएं की गहराई कितनी है, पानी का स्तर कितना है, भालू घायल तो नहीं है, भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे। संकट के समय घबराहट नहीं बल्कि संरचित सोच आवश्यक होती है। घटनास्थल पर पहुंचते ही देखा कि भालू सचमुच गहरे कुएं में फंसा हुआ है। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दीवारें फिसलन भरी थी। यदि भीड़ बढ़ती, शोर होता या प्रथम प्रयास किया जाता तो भालू घायल हो सकता था या भालू मानव संघर्ष की स्थिति बन सकती थी। वहीं पर हमने वाइल्ड लाइफ एसओएस टीम, जो कि महासमुंद के बाहरी क्षेत्र में कैंप किए हुए थी, उससे समन्वय स्थापित किया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वन्यजीव रेस्क्यू केवल शारीरिक श्रम नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक टीम लीडर की भूमिका केवल आदेश देना ही नहीं होती, बल्कि परिस्थिति का आकलन, जोखिम का पूर्वानुमान और हर सदस्य की भूमिका स्पष्ट करनी होती है। हमने सबसे पहले भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटाया, फिर कुएं के अंदर पक्की रस्सियों और मजबूत जाल की व्यवस्था की। वेटरनरी डॉक्टर की उपलब्धता जरूरी थी ताकि वह उस भालू को क्षणिक बेहोश कर सके। भालू को कम से कम तनाव हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। कुछ ही घंटों के भीतर भालू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उस क्षण केवल एक जानवर नहीं बचाया गया, बल्कि संभावित मानव वन्यजीव संघर्ष को भी रुकाया गया। ऐसे संकट प्रबंधन में 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट है लीडरशिप अंडर प्रेशर, दबाव में शांत निर्णय। दूसरा साइंटिफिक कोऑर्डिनेशन, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, फील्ड स्टाफ और रेस्क्यू टीम के तालमेल उत्कृष्ट प्रकार का होना चाहिए। तीसरा है कम्युनिटी कम्युनिकेशन, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना। यदि टीम लीडर घबरा जाए तो पूरा अभियान प्रभावित हो जाता है, लेकिन यह यदि स्थिर रहे तो पूरी टीम संगठित बनी रहती है। वन्यजीव केवल जंगल तक सीमित नहीं है, यह समाज, प्रशासन, विज्ञान, संवेदनशीलता, इन चारों का संतुलन होता है। उस दिन मैंने एक बार फिर महसूस किया कि संकट के क्षण ही नेतृत्व की असली परीक्षा देते हैं और निर्णय क्षमता को बढ़ाते हैं। संयोग से इस अवधि तक कि मैं ध्यान का निरंतर अभ्यासी रह करके ध्यान के महत्व को समझने लग गया था और उससे कैसे टीम बिल्डअप किया जाए, कैसे कार्य को प्रभावित ढंग से क्रियान्वित किया जाए, उसमें पूरी कौशल क्षमता को पा लिया था और अपनी टीम को भी उसी स्तर पर ला लिया था। तो असंभव भी संभव हो जाता है
मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट, चाहे भालू का हो, बाघ का हो, हिरण का हो, हाथी का हो, उसमें ज़रूरत पड़ती है कौशल क्षमता की। स्किल अनुभव से आता है। अनुभव के साथ साथ में हमको ध्यान प्रक्रिया में परफेक्ट होना पड़ता है। मैं चूँकि हार्टफुलनेस मेडिटेशन का निरंतर सक्रिय अभ्यासी हूँ, इसलिए मुझे इस कार्य में सफलता मिली। इस कार्य में मुझे सफलता नहीं मिली, बल्कि हमारे साथ टीम में उपस्थित वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, उनकी टीम, वेटरनरी डॉक्टर और जो नवयुवक जो जोश और उमंग से भरे हुए थे, उनमें स्फूर्ति लाने का कार्य संभव हुआ। सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब इस ऑपरेशन को सफल किया गया, तब लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बहुत उत्साह भरी नज़रों से हमारी टीम को देखा, कार्य को देखा और स्वस्फूर्त निर्णय लिया कि अब हम इस क्षेत्र में कुएं की जगत बनाएंगे या उसे फेंसिंग करेंगे। यह निर्णय उन्होंने स्वस्फूर्त लिया, हमने उनको हामी भरी और जो नवयुवकों ने वहाँ पर बेहतर कार्य किया था, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में एक सर्टिफिकेट दिया गया और जो नियमों के तहत में जो राशि जो नगद पुरस्कार के समय में दी जाती है, उसका सदुपयोग किया गया। इससे एक कार्य शैली, कार्य सहयोग और टीम भावना का निरंतर प्रगति हुई। धन्यवाद।